तो दोस्तों आज हम बात करते हैं जिन पेशेंटों के कुल्ले ख़राब हो जाते हैं। कुल्ले ख़राब होने के बाद में पेशेंट को चलना मुश्किल हो जाता है, बैठना मुश्किल हो जाता है। तो जिनको मतलब एवियन की जो प्रॉब्लम होती है उन पेशेंटों के बारे में हम बात करते हैं। तो डॉक्टर नीरव जैन आपको बताएंगे कि उन पेशेंटों को किस किस चीज़ से बचना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो हम बात करवाते हैं डॉक्टर नीरव जैन से। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नीरव जैन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नीरव जैन है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और आज हम चर्चा करेंगे कुल्ले के जोड़ के बारे में। अभी जैसे हमने जिक्र किया, एवीएन जो है, जिसको एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट बोलते हैं, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। यह कई बार पुरानी दवाइयों की वजह से या पुराने चोट की वजह से मरीज़ को शुरू हो जाती है। जैसे हम बात करें तो जो हमारा सबसे पहले हम नॉर्मल जोड़ के बारे में बात करते हैं। ये एक बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट होता है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं तो ये जो नीचे वाली हड्डी फीमर है, इसका हेड जो है ये एक बॉल की तरह होता है, और जो ऊपर वाली हड्डी होती है ये एसिटाबुलम, ये कटोरे की तरह से होता है। तो ये बॉल जो होती है ये इस सॉकेट में या कटोरे में फिट हो जाती है। ये एक हमारा नॉर्मल कुल्ले का जोड़ होता है जिसमें हम नॉर्मल चल फिर सकते हैं, सभी काम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिससे ये जो हमारा कुल्ले की हड्डी है इसके अंदर खून का दौरा कम हो जाता है, जिसे हम एवीएन बोलते हैं। खून का दौरा कम होने से जोड़ जो है ये ख़राब होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये जोड़ हमारा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। जैसे इस मॉडल में हम देखेंगे तो हमारे जो जोड़ की सतह है वो बिल्कुल घिस गई है। जो गेंद की गुलाई थी, आकार इसका ख़राब हो गया है, और इसकी वजह से जो कटोरी वाला पार्ट है जोड़ का वो भी ख़राब हो गया है। इस स्थिति में जब मरीज़ आ जाता है तब उसे हम यूजुअली ऑपरेशन की राय देते हैं। जोड़ प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी इस स्टेज में हमें मरीज़ को करनी पड़ती है। सर्जरी के दौरान क्या होता है, जो आपका घिसा हुआ ख़राब पार्ट रहता है जोड़ का वो हमें निकाल देते हैं। जैसे जो बॉल है वो इसमें आर्टिफिशियल बॉल डाल दी जाती है। इसी तरह से जो हमारा कटोरे वाला पार्ट है एसिटाबुलम, वहाँ पे भी हम एक आर्टिफिशियल कप लगा देते हैं। तो अब ये जो नया जोड़ जो होता है चाल इस पे दोबारा से पहले की तरह सामान्यतः बिना किसी दर्द के शुरू हो जाती है। अगर हम जोड़ के बारे में जानना चाहें तो इसमें भी फर्दर दो तरह से जोड़ प्रत्यारोपण आजकल हम लोग कर रहे हैं। पहले ज़माने में हम सीमेंट का इस्तेमाल करते थे। तो ये जो हमारा गेंद वाला पार्ट होता था ये अंदर हड्डी में फिट करने के लिए हम सीमेंट का इस्तेमाल करते थे। वह अच्छा उपाय था, लेकिन उसमें कई बार समय के साथ थोड़ा लूज़ होने का खतरा रहता था। अभी जो लेटेस्ट हम इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर एक कोटिंग रहती है, इस कोटिंग के ऊपर हड्डी बन जाती है, तो उसकी वजह से जो लूज़ होने का खतरा है वह कम हो जाता है और इस जोड़ की लाइफ भी सीमेंट वाले जोड़ से अधिक होती है। इसी प्रकार जो हमारा कप है या एस्टेबलर कंपोनेंट है, इसके ऊपर भी पूरा कोटिंग रहता है, जिसकी वजह से ये हड्डी में शुरू में तो पकड़ टाइट फिट की वजह से होता है, लेकिन बाद में इसमें सारे में हड्डी बन जाती है। तो एक बार हड्डी बन जाए तो इसमें लूज होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और जो ये अंदर वाली सतह होती है ये भी आजकल हम बहुत हाई क्वालिटी का डालते हैं, जिससे इसका घिसाव जो है वो बहुत कम हो जाता है। ये पहले मेटल धातु का होता था, अभी सिरेमिक का जो बॉल है वो हम यूज़ कर रहे हैं यंगर पेशेंट्स के लिए अपने। तो जो सिरेमिक की बॉल जब हम डालते हैं तो इस कुल्ले की लाइफ सामान्य से थोड़ी सी और भी ज़्यादा हो जाती है। 25 से 30 साल तक जो है एक जॉइंट हमारा चल सकता है। तो अब हमारे जो थोड़े से कम उम्र के मरीज़ हैं, जो कि थोड़ा एक्टिविटी लेवल भी, हम जो ये बॉल जो डाल रहे हैं वो पहले हम थोड़ा छोटे साइज़ का डालते थे, अभी हम 32 या 36 mm की बॉल जो है यूज़ कर रहे हैं, जिसे लार्ज हेड बोलते हैं। उसकी वजह से यंगर पेशेंट्स में जो मूवमेंट्स हैं वो भी अच्छी आ जाती हैं, वो लोग पलाती लगाकर बैठ पाते हैं। हालांकि उकड़ू बैठना या हैवी फिजिकल एक्टिविटी हम ऑपरेशन के बाद अलाउ नहीं करते हैं, बट जो हमारे सामान्य काम हैं, बिना नीचे बैठे वैसे बेड पे बैठना है, पैर मोड़ के बैठना थोड़ा बहुत, वो सब पेशेंट ऑपरेशन के बाद इजीली कर पाते हैं। पेन इसके बाद, सर्जरी के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। पेशेंट जैसा अपना रोज़मर्रा का काम बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के आराम से कर सकता है। धन्यवाद।